जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शमशेरा भाई, जब से मूवी रिलीज हुई है तब से ही इसको लेकर एक नेगेटिव बज़ बना हुआ है। थिएटर्स खाली पड़े हुए थे, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर खुले हैं। लेकिन हकीकत मानिए, थिएटर्स खाली पड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसके वीडियो साझा किए कि भाई देखिए, हम थिएटर में बैठे हुए हैं और ये थिएटर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आता है भाई, लोग नहीं जा रहे हैं मूवी देखने, लेकिन अगर आपको अपनी मूवी को चलाना है, वो भी यशराज फिल्म्स की मूवी, भाई कोई छोटा मोटा बैनर तो है नहीं। तो अगर आपको यशराज फिल्म्स की किसी मूवी को चलाना है तो आपको इस तरह के पीआर स्टंट्स तो करने ही पड़ते हैं। पहले दिन का कलेक्शन सामने आया, दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आया, तीसरे दिन का थोड़ा सा बढ़ के कलेक्शन सामने आया, लेकिन चौथे दिन का जो कलेक्शन सामने आ रहा है वो आप यकीन नहीं मानेंगे। मतलब 3 दिनों में जहाँ 31 करोड़ रुपए कमाई हो गई थी, तीसरे दिन 3 करोड़ भी बमुश्किल टच होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि भाई मूवी ने 9 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करी है मंडे को, लेकिन अधिकतर लोग उस आंकड़े को फेक बता रहे हैं, बिल्कुल दकियानूसी बता रहे हैं। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इस मूवी ने अपनी रिलीज के पहले मंडे को मात्र 3 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है, जो कि इस मूवी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। क्योंकि अगर ये कलेक्शन सही है तो आप यकीन मानिए, जो कि कई क्रिटिक्स कर रहे हैं ये, ठीक है ना, कई क्रिटिक्स यही कलेक्शन दे रहे हैं कि भाई 3 करोड़ का कलेक्शन हुआ है मंडे को, और अगर यही कलेक्शन एक्चुअल है तो आप यकीन मानिए 50 करोड़ का कलेक्शन कर पाना भी इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी पिछले कुछ हाल के समय में बॉलीवुड को जिस तरह की नज़रअंदाजगी झेलनी पड़ी है पब्लिक के द्वारा, जिस तरह से खाली थिएटर्स में शोज चलाने पड़े हैं, उसके बाद कोई भी बड़े बजट की मूवी रिलीज होने के पहले यही सोचेगी कि यार अब क्या होने वाला है। और ऐसे में अगर आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, जिनकी कि आने वाले समय में कुछ बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, आमिर खान की तो अगले महीने ही रक्षाबंधन की रिलीज होने वाली है, लाल सिंह चड्ढा, तो ऐसे में इन लोगों को क्यों डर ना लगे, ये समझने वाली बात होगी। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा को लेकर भी कोई बज़ नहीं दिख रहा है, आप देखेंगे, और वो मूवी भी 150 से 200 करोड़ में बनी है। तो ऐसे में अगर आमिर खान की मूवी भी नहीं चलती, जो कि ऑलरेडी 4 से 5 साल के बाद में मूवी कर रहे हैं, तो उनका क्या हश्र होगा। अच्छा, अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आई थी वो भी एपिक डिजास्टर रही थी, फ्लॉप हुई थी मूवी, जिसमें कि आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ नजर आए थे। वो मूवी भी अच्छी खासी फ्लॉप रही थी, लेकिन उसका ओपनिंग कलेक्शन कितना था जानते हैं आप? 53 करोड़ रुपए, 53 करोड़ रुपए का ओपनिंग डे का कलेक्शन था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय पब्लिक का परसेप्शन क्या रहता था एक मूवी को लेकर, और आज की डेट में पब्लिक का परसेप्शन कैसे बदल चुका है एक मूवी को लेकर। आज की डेट में कंटेंट ही किंग है। मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2 कहा जा रहा है शमशेरा को, लेकिन शमशेरा अगर उसका ओपनिंग डे का कलेक्शन भी टच कर लेना तो बहुत बड़ी बात। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक कितनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है पिछले कुछ समय में। और इसी के साथ में हम लोग अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आज की डेट में बॉलीवुड की रिलीज़ के मायने बदल चुके हैं, और उसके हिट या फ्लॉप के मायने तो और भी ज़्यादा बदल चुके हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाज़ा था। रणबीर कपूर स्टार यशराज फिल्म्स की करण मल्होत्रा द्वारा बनाई गई फिल्म शमशेरा अपने रिलीज़ के पहले सोमवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह औंधे मुँह गिरी है कि मतलब अब लग नहीं रहा है कि वो उठ पाएगी। फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाती है, इसका पता चली जाएगा, या फिर ये कहें कि भाई प्रोडक्शन तो हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के न केवल तमाम बातों को स्पष्ट कर दिया है, बल्कि कई चीज़ों पर मुहर भी लगा दी है। फिल्म के साथ जो सलूक दर्शकों ने किया है, खराब स्क्रिप्ट से लेकर ढीले निर्देशन तक, तमाम कारण आप बता सकते हैं जो कि इसके जिम्मेवार हैं। विषय बहुत सीधा है, और दिलचस्प ये है कि इसमें बहस की कोई ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शमशेरा ने हमें इस बात से अवगत करा दिया है कि बॉलीवुड फिल्म में अब हिट या फ्लॉप होने के मायने पूरी तरीके से बदल चुके हैं। क्योंकि तमाम बड़ी बड़ी बातों के बीच फिल्म एक हौवे से ज़्यादा और कुछ भी साबित नहीं हुई है। तो चाहे हम निर्देशन की बात कर लें, निर्माण की बात कर लें, मतलब जैसे कि आदित्य चोपड़ा हो, या फिर फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा, या फिर रणवीर कपूर की बात कर लें, उन्हें इस बात को समझना होगा कि ओटीटी के इस दौर में जब बतौर ऑडियंस हमारे पास अलग अलग विकल्प मौजूद हों, तो उस पर एंटरटेनिंग कंटेंट मौजूद है। इसके बाद सिनेमा के नाम पर हम मतलब कुछ भी देखने तो थिएटर नहीं जाएंगे ना। साथ ही निर्माता निर्देशकों को इस बात को भी एक गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना कॉल में दर्शकों का टेस्ट और फिल्म बनाने के पैरामीटर्स दोनों ही बदल चुके हैं। इसलिए बॉलीवुड में जो पहले सुपरहिट था, अब वो एवरेज, और एवरेज से भी कहीं ज़्यादा नीचे जा चुका है। और जो फ्लॉप था, मतलब वो तो फ्लॉप है ही। तो ऐसे में आज के दौर में हमें पिछले दौर की या फिर बीते हुए दौर की बात करना काफ़ी ज़्यादा बेमाना हो जाता है। शमशेरा पर आगे किसी और चीज़ का जिक्र करने या उसे फ्लॉप घोषित करने से पहले कुछ और बातें साफ कर दें। जैसे कि एक फिल्म के रूप में हम शमशेरा का यहाँ पर रिव्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह से फिल्म ने कमाई करी है, जिस तरह का फिल्म का प्लॉट है, उसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि शमशेरा आज के दौर की फिल्म किसी भी कंडीशन में दिखाई ही नहीं पड़ती है। अब वो टाइम जा चुका है जब निर्माता निर्देशक एंटरटेनमेंट या ये कहें कि फिल्म का नाम देकर कुछ भी दिखा देते थे, और दर्शक भी चाहे अनचाहे में उसे देख ही लेते थे। बताया मैंने अभी आपको कि थर्ड ऑफ हिंदुस्तान का ओपनिंग डे कलेक्शन 53 करोड़ था,
लेकिन अब दर्शक न केवल सवाल करता है बल्कि उस व्यर्थ की चीज पर मुखर होकर विरोध भी करता है, जो कि स्क्रिप्ट राइटर या फिर डायरेक्टर के दिमाग की उपज है, जिसको वो लोग क्रिएटिविटी कहते थे, लेकिन आज की डेट में वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कचरा बन चुकी है। चाहे वो नेपोटिज्म हो या फिर फिल्म के मेन विलन संजय दत्त का त्रिपुंड लगाना, फिल्म में कई ऐसी चीजें थीं जिनके चलते फैंस की भावनाएं आहत हुई और फिल्म का पूर्ण बहिष्कार करने की मांग भी हुई। आज बॉक्स ऑफिस पर जो सुलूक जनता ने फिल्म के रूप में शमशेरा का किया है, निर्माता निर्देशक इस बात को भी समझ लें कि बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड सिर्फ फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है और ना ही ये कोई मजाक है, ये वाकई में अब सामने आ चुका है। अगर आज फिल्म पिटी तो उसकी एक बड़ी वजह वो धमकी थी जिसने दर्शकों को पहले ही एकजुट कर दिया था। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंटरटेनमेंट के अंतर्गत पहले के मुकाबले आज हालात काफ़ी बदल चुके हैं और साथ ही किसी फिल्म की हिट या फ्लॉप होने का पैमाना भी बदल चुका है। तो इस बात को हम हालिया दौर में ब्लॉकबस्टर साबित हुई कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 2 से भी समझ सकते हैं। 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की स्टार फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल थी भूल भुलैया 2, जिसका इंतजार दर्शकों को लंबे समय से था। मूवी की कहानी भले ही एक औसत दर्जे की रही हो, लेकिन उसे बनाने में इतना लंबा वक्त सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन चेहरों की तलाश में थे जो न केवल दर्शकों को सीट पर बांध कर रख पाए बल्कि उन्हें वो थ्रिल भी मुहैया करा पाए जिसकी अनुभूति उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म में करी थी। भूल भुलैया 2 के लिए निर्माता निर्देशकों ने कार्तिक आर्यन पर दांव खेला, जो कि कामयाब भी हुआ। वहीं क्योंकि फिल्म कंट्रोवर्सी से पहले ही दूर थी तो परिणाम आए तो चौंकाने वाले थे। एवरेज कहानी होने के बावजूद भूल भुलैया 2 की पांचों उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में कैसे हुआ, इसकी एक बड़ी वजह फिल्म की रिलीज की टाइमिंग भी रही। जिस समय भूल भुलैया रिलीज हुई थिएटर्स में और कोई ढंग की फिल्म थी ही नहीं, साथ ही कार्तिक आर्यन किसी भी तरह के फालतू विवादों से कोसों दूर थे। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस करा और जाहिर सी बात है इसको हम कामयाबी भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बात शमशेरा की हुई है तो जहां एक तरफ बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड इसके धराशायी होने की एक बड़ी वजह बना, तो वहीं फिल्म के पहले ही दिन पिटने की वजह इसकी बेसिर पैर की कहानी थी। बस मैं आपको आखिर में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि फिल्म को निर्माता निर्देशकों ने कितने बड़े स्केल पर बनाया था। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मूवी करीब 4350 स्क्रीन्स में भारत में रिलीज हुई थी और ग्लोबली इसे करीब 1200 स्क्रीन्स मिले थे। शमशेरा हालिया दौर की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिसे इस पूरे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा स्क्रीन काउंट मिला था। बावजूद इसके अगर फिल्म ने अपने रिलीज़ के पहले ही दिन मात्र 10 करोड़ और पहले सोमवार तक मात्र 34 करोड़ का बिजनेस किया है, तो ये रणबीर कपूर प्रोड्यूसर के अलावा पूरे बॉलीवुड के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम थोड़े बहुत इसके ट्वीट से देख लेते हैं कि भाई जिस तरह का कलेक्शन सामने आया है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने हेडिंग डाली है कि शमशेरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रणबीर कपूर फिल्म इज़ अ वॉश आउट। जिसके साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शमशेरा ने 10.25 करोड़ रुपए पहले दिन कमाए थे, 11 करोड़ रुपए तीसरे दिन और मतलब कलेक्शन जो था दूसरे दिन का वो 10.5 करोड़ था। और जो ट्रेड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार ये 3 करोड़ का मार्क भी चौथे दिन क्रॉस करने में फेल हुई है। तो ऐसे में अब ये कह रहे हैं कि इसकी लाइफ टाइम अर्निंग 45 करोड़ के अंदर अंदर ही सिमट जाएगी। वहीं KRK बॉक्स ऑफिस ने जो कलेक्शन बताया है उसके अनुसार इस मूवी ने अभी तक सिर्फ 26 करोड़ का कलेक्शन किया है। इनका मानना है शुक्रवार को 7.5 करोड़, शनिवार को 7.25 करोड़ और संडे को 8 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे। तो ऐसे में सोमवार का कलेक्शन मात्र 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। KRK ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मंडे बिजनेस 2.3 करोड़ इज प्रूफ दैट डे वन बिजनेस ऑफ शमशेरा was only 7.5 CR. Because no film can have 80% drop on its first Monday, Adi Chopra could have given real collection to keep his respect, but he did not choose to give 2.5 crore fake collection, which didn't help film. फिल्मी मसाला ने लिखा है कि शमशेरा proves to be one of the biggest box office disaster of 2022. नो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, इसके बाद इन्होंने कलेक्शन अपने आर्टिकल ने बताया, इन्होंने भी 3 करोड़ ही कलेक्शन बताया है। KRK ने एक और ट्वीट में लिखा है कि मंडे बिजनेस ऑफ शमशेरा नेट कलेक्शन ऑन 3 नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन इज 1.27 करोड़. ऑल इंडिया नेट कलेक्शन इज 2.3 करोड़. इट्स नॉट डिजास्टर बट इट्स ह्यूज एपिक डिजास्टर. शमशेरा की अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मॉर्निंग शोज की 6.4%, आफ्टरनून की 7.6, इवनिंग की 9.25 और रात की 9.5. मतलब 10% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी तो जा ही नहीं रही है. मतलब 100 सीटों में से 10 सीटें भी नहीं भर पा रहे हैं ये लोग एवरेज. आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए. सुमित कादेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, शमशेरा मंडे 3 करोड़ नेट, अर्ली एस्टिमेट्स, मैनी शोज गॉट कैंसिल ड्यू टू ऑडियंस. मतलब 10% ऑडियंस रहेगी तो आप बताइए ना, शो चलाया ही कैसे जाएगा. एक और ट्वीट में सुमित कांदेल ने लिखा कि शमशेरा मंडे 2.90 करोड़ नेट, टोटल 4 days collection 34.5. Film has witnessed one of the biggest crashes of all time on Monday for a big budget Hindi film led by big names. Lifetime to wrap below 50 crore net as said earlier, verdict catastrophic disaster. मतलब आप खुद ही अब अंदाज़ा लगा लीजिए मूवी के क्या हाल हुए हैं. मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.